मीडिया भड़क गई है। एक दिन पहले अमेरिका ने जंग के बीच इमरान के रूस दौरे पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दुनिया के कई देशों के न्यूज चैनलों ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पीएम को घेरा था। और अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी इमरान खान को लताड़ लगाई, जिन्होंने एक दिन पहले यूक्रेन पर हुए हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए हुए, और क्या सवाल ये कि ये दौरा इस मौके पर मुनासिब था? पड़ोसी देश के मीडिया का साफ कहना है कि जब अमेरिका समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन पर हुए हमले का विरोध करने में जुटे हैं, तो ऐसे वक्त में इमरान खान का रूस दौरा पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। यूक्रेन में युद्ध के बीच राजधानी कीव में फंसे पाकिस्तान के छात्र इमरान सरकार पर भड़क गए। इन लोगों ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें वहां पाकिस्तानी दूतावास से कोई मदद नहीं मिल रही। और वो लोग युद्ध के बीच राजधानी कीव में बुरी तरह फंस चुके हैं। जब इन छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया के जरिए यूक्रेन में पाकिस्तानी दूतावास की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए हैं। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे पाकिस्तान के कुछ छात्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान दूतावास उनकी बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, नाम और पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है। बताया गया कि ये सभी छात्र पिछले 3 दिन से कीव के अलग अलग ठिकानों पर अपना सामान बांधकर पाकिस्तान लौटने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन हालात बिगड़ने के बावजूद इनके लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी भी जारी नहीं की गई, इसलिए इनकी परेशानी बढ़ गई और आखिर ये लोग घर लौटे तो लौटे कैसे? क्योंकि राजधानी कीव में जंग की वजह से दहशत में आए इन छात्रों की न तो कोई सुनने वाला है, न ही मदद करने वाला। इसलिए इन लोगों ने इमरान खान से मदद की गुहार लगाई। किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह चला जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन बच्चों के माता पिता ने भी वहाँ की सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। हमारे बच्चे से हमारा राब्ता नहीं हो रहा और हम लोग बड़े परेशान हैं। पाकिस्तानी छात्रों की गुहार के बाद इमरान सरकार भी जागी और एक एडवाइजरी जारी कर भरोसा दिया कि जल्द ही यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। यूक्रेन में जारी जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी रूस को परमाणु बम की धमकी दे दी। फ्रांस ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुतिन ये न भूलें कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार हैं। असल में पुतिन ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी, जिसके जवाब में फ्रांस के विदेश मंत्री ने रूस को यह चेतावनी दी। इसके साथ ही फ्रांस ने फिर साफ किया कि नाटो यूक्रेन की किसी तरह सैन्य मदद नहीं करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे भारतीयों को अगले निर्देश तक अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने का सुझाव दिया गया है। अधिकारियों से बातचीत के बाद ही बॉर्डर पार करने की सलाह दी गई है। तो भारतीय दूतावास की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है और यूक्रेन में जो भारतीय इस वक्त मौजूद हैं उन्हें बॉर्डर पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि वो अधिकारियों से बातचीत करें और जहां पर इस वक्त वो हैं वो वहां से कहीं नहीं जाए। तो मौजूदा ठिकाने पर रहने का सुझाव दिया गया है। भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत सकुशल वापस लाया जाए। इस बीच ये नई एडवाइजरी सामने आई है। भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे भारतीयों को अगले निर्देश तक अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने का सुझाव दिया गया है। इस एडवाइजरी में अधिकारियों से बातचीत के बाद ही बॉर्डर पार करने की सलाह भी दी गई है। और आज भी विमान भारत पहुंचने वाला है। एक विमान दिल्ली पहुंचेगा, लगभग 9:30 बजे का समय है। दूसरा विमान मुंबई पहुंचेगा और ऐसे में अब ये नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर नेटो की बैठक हुई है। बैठक के बाद नेटो ने कहा कि वो यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेगा। साथ ही नेटो ने अपनी 30 इलाकों में 100 फाइटर जेट समेत सेना तैनात कर दी है, जो किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन से तत्काल वापस बुलाए। नेटो की यह बैठक ऐसे समय में हुई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ संदेश दिया कि यूक्रेन सरेंडर करे। पुतिन के बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत का न्योता दिया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब तक पहुंच चुकी है। Attack on Ukraine is more than an attack on Ukraine. It's a devastating, horrendous attack on innocent
people in Ukraine, but it is also an attack on the whole European security order, and that's the reason why we take it so extremely seriously. जंग के बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ गई। ये छात्र अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन, हॉस्टल के बंकर और अपने मकानों में छिपकर बैठे हैं। लेकिन यूक्रेन में लगातार हो रहे धमाकों की आवाज ने उन्हें दहशत में ला दिया। वहीं भारतीय दूतावास से जो एडवाइजरी जारी की गई, उसके तहत सभी छात्रों को घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी गई, जिसके बाद इन छात्रों के लिए घरों में दुबके रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है। सुबह से तीसरी बार ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। यूक्रेन में ज्यादातर भारतीय छात्र राजधानी कीव में फंसे हैं और इन हालात में उन्होंने अपने देश की सरकार से मदद की गुहार लगाई। We are stuck in this situation. I request our government to please take us back. Please help us. कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां एक छोटे से कमरे में कई छात्र छिपकर बैठे हैं। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। रूस के हमले के बाद कई शहर खाली हो चुके हैं। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और जो खुली भी हैं उनमें खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से घरों और बंकरों में छिपे छात्रों की मुश्किलें और बढ़ गईं। यहाँ पे जो भी शॉपिंग स्टोर, सुपरमार्केट्स हैं वो बंद हो चुके हैं मैक्सिमम। हालांकि छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान बचाने की है। वहाँ के कई शहरों की पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो सायरन की आवाज सुनते ही बंकरों में छिप जाएं। वहाँ की सड़कों पर पुलिस के अलावा सेना के जवान भी गश्त लगाते दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन के खार्किव शहर से एक तस्वीर सामने आई जहाँ बम धमाकों की आवाज सुनते ही एक मकान में छिपे छात्र सहम गए। वहाँ भी एक ही जगह पर कई छात्रों ने पनाह ली है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के माता पिता की परेशानी बढ़ती जा रही है। वहाँ करीब 18,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं जो मौजूदा हालात में अपने देश लौटना चाहते हैं। बताया गया कि केंद्र सरकार उन्हें लाने के लिए जल्द ही 2 जहाज भेज सकती है। यही नहीं, खबर यह भी है कि यूक्रेन से उन्हें निकालने का पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही उन छात्रों के परिवार वालों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। दिल्ली में रहने वाले ऐसे ही कुछ परिवार वाले अपने बच्चों के बारे में जानकारी लेने के लिए यूक्रेन दूतावास पहुंच गए। इस दौरान कई माता पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिलहाल जितने भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए, उनके सभी परिवार वाले खौफ में हैं, डरे हुए हैं। इसी तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से भी सामने आई, जहां पर एक परिवार अपनी बेटी के लिए परेशान दिखा। पंजाब के अमृतसर में रहने वाले कुछ लोगों की भी नींदें यूक्रेन में जारी जंग ने उड़ा दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बच्ची चाहिए, अपने वापस सेफ आने चाहिए वो भाई। देश के कई दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग भी यूक्रेन में फंसे अपने घर वालों के लिए परेशान दिखे। और इस बीच यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्रों के माता पिता दिल्ली में रूसी दूतावास पहुंच गए। बताया गया कि उनके वहां पहुंचने का मकसद रूसी अधिकारियों से मिलकर ये अपील करना था कि वो यूक्रेन से उनके बच्चों को निकालने में मदद करें। लेकिन रूसी दूतावास के बाहर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद उन छात्रों के परिवार वालों ने केंद्र से मदद की अपील की। इस दौरान वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। खबर है कि दिल्ली के अलावा कुछ दूसरे राज्यों से भी छात्रों के परिवार वाले वहां पहुंचे थे, जिसे देखते हुए रूसी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो हम रशियन से सिर्फ ये कहने हैं कि हमारे बच्चों को निकलने दे वहाँ से। यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे एक भारतीय ने वीडियो जारी करके अपनी परेशानियों को दिखाया है। कीव से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे आगरा के रहने वाले देवेंद्र सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगते हुए वीडियो जारी कर बताया कि कैसे वो पानी को भी एक एक कप में भरकर रख रहे हैं, क्योंकि कीव में कभी भी बिजली और पानी जा सकते हैं। आप सब जानते हैं यूक्रेन के हालात अभी क्या हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ पे। कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारे सर के ऊपर से 2 फाइटर जेट निकल के गए हैं और ये मान लीजिए कि बिल्कुल जान निकल गई थी हमारी, तो कि अभी क्या होगा हम जान नहीं सकते। मतलब ये है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें नहीं पता क्या हो सकता है इस टाइम पे। ना तो हमारी यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है हमसे, ना ही एम्बेसी की तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है कि एजुकेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। एटलीस्ट हाँ बोलें या ना बोलें, यूनिवर्सिटी तो रिप्लाई दे ही नहीं रही है। सब देख रहे हैं कि पानी तक का भी हम कप्स में भर भर के रख रहे हैं और लाइक बाउल्स वगैरह में भर के रखे हैं पानी, क्योंकि पता नहीं कब पानी बिजली कब यहाँ से चली जाए। सामान वगैरह सारा हमारा यहाँ पर पैक है, सब पूरा पैक करके रखा है। लगेज का भी पता नहीं कितने बैगेज हमारे साथ में हम ले जा सकते हैं, कोई पता नहीं। तो स्टफ खाने वगैरह का थोड़ा थोड़ा हमने अपने बैगेज में भी यहाँ पर रख लिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प अभी तक आई नहीं है, ना कोई रिप्लाई आया। बस हम यही चाहते हैं
कि जल्द से जल्द आप इंडियन गवर्नमेंट हमारे यहाँ तो हेल्प यहाँ तक पहुँचाए या हमें यहाँ से बिल्कुल एवेक्यूएशन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ से जल्द करवाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए।